भैया बाइक की चाबी आप रखो और मुझे 1 लाख रुपए दे दो। आप बकवास बातें कर रहा है, अपनी बाइक की चाबी दे रहा है मुझे, 1 लाख रुपए मांग रहा है, हुआ क्या? भैया मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत ज़रूरत है, आप रख लीजिए। अरे क्या हो गया? अगर तू मुझे बताएगा नहीं कि रीज़न क्या है तो मुझे पता कैसे चलेगा? रीज़न तो बता। अगर पैसे चाहिए तो मैं तुझे ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ। भैया मुझे ऐसे पैसे नहीं लेने, आप मेरी बाइक रख लीजिए ना। ऐसी नहीं चीज़ का मतलब क्या होता है? तेरा बड़ा भाई है, मुझसे शर्माएगा यार? बता, मुझसे शर्मा रहा है? तुम ही कुछ बात करो फिर। देवर जी क्या हो गया? अगर आपको कोई दिक्कत है तो अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाभी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे कौन सी मजबूरी है भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तू मुझे नहीं बता पा रहा? जब से बोल रहा है मजबूरी मजबूरी है, तू नहीं बता पा रहा तो दीक्षा तुम बता दो ना मुझे। दीक्षा नहीं भैया, आप क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? आप रख लीजिए ना और मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। अरे बाबा तू मेरी बात नहीं समझ रहा है यार। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं पैसे दे दूंगा। और क्या अपनी बाइक बेचने की बात कर रहा है यार? तेरी फेवरेट बाइक है, तूने मुझसे जिद करके ली थी ना कि मुझे बाइक चाहिए। अब तेरे पास है तो तू उसे कह रहा है सेल कर ले, क्यों लूंगा तुझसे बाइक में? भैया मैं नहीं बता सकता। देवर जी देखिए, मेरे को वैसे बीच में बोलना नहीं चाहिए, आप दोनों भाई की बात हो रही है, पर ऐसा क्या हो गया जो आपको इतने ज्यादा पैसों की जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए आप ऐसे मांग रहे हैं। आप देखिए भूले मत, हम एक फैमिली हैं, हम सब एक साथ हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अगर हमें बताएंगे तो हम आपकी मदद ही करेंगे। बताइए ना क्या हो गया ऐसा? भाभी मुझे नहीं बताना कुछ भी, आप मुझे फोर्स मत करो। और भैया अगर आपको बाइक नहीं रखनी तो मत रखिए, मैं कहीं और बेच दूंगा। शिवम ज्यादा बड़ा मत बन, बाइक बेचनी है तेरे को, पैसे चाहिए ना 1 लाख रुपए। रुक भैया क्या कर रहे हो आप? तेरे अकाउंट में मैंने 1 लाख रुपए भेज दिए। भेज दिए ना आपने? मेरे प्यारे भक्तों, अगर मुझे मानते हो या मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। तो एक चाबी रख लो, मैं ऐसे पैसे नहीं ले पाऊंगा। एक ही शर्त पे तुझसे चाबी लूंगा मैं, अगर तू मुझे इतना बता देगा कि पैसे की जरूरत तुझे क्यों है, तेरे मन में चल क्या रहा है, बता। अरे भैया नहीं बता सकता ना, क्यों फोर्स कर रहे हो? सुनिए जी, भैया इतना पूछ रहे हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है, मुझे बताने दीजिए। अरे दीक्षा तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। भैया मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप ये चाबी रख लीजिए। देखिए आप गलत कर रहे हैं, भैया भाभी हमारी कितनी केयर कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट उन्हें रीजन तो बताना चाहिए। और वो कुछ गलत तो नहीं पूछ रहे हैं ना? आप अपनी फेवरेट बाइक बेचने जा रहे हैं आज, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा ना। आप एक बार बताइए तो सही, वो कितना चिंता कर रहे हैं हमारे बारे में। भैया भाभी दरअसल बात ये है, ये जो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं वो मेरे लिए मांग रहे हैं आपसे। क्या ये इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए मांग रहे हैं? देवरानी जी आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? दरअसल बात ये है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने बोला 1.5 लाख रुपए जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जमा करवाने हैं। और मेरे भाई के पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं, तो उसने मुझे बोला कहीं ना कहीं से पापा के इलाज के लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने शिवम को बताया, तो इनके पास भी इतने पैसे नहीं थे अभी इतना अर्जेंट में, तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमें ये बुलेट ही बेचनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है और पापा का इलाज कराना भी बहुत जरूरी है। मैंने तो इनसे सबसे पहले ये कहा था कि भैया से हम उधार ले लेते हैं पैसे, हम थोड़े टाइम में लौटा देंगे, उनको सारे पैसे लौटा देंगे। ये बहुत खुददार है और आज तक इन्होंने भैया से 1 रुपया नहीं मांगा है, तो ये कैसे आपके सामने आते, कैसे भीख मांगते आप से 1 लाख रुपए की? तो फिर इन्होंने सोचा कि बुलेट की चाबी आपको दे देंगे और आप हमें 1 लाख रुपए दे दोगे बस। अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई, हुआ क्या है? मेरे पापा के हार्ट अटैक का रीजन भी ना मैं ही हूँ। मेरी ये शादी जो मेरे पापा ने बहुत धूमधाम के साथ की थी, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी शादी कर पाए। आप लोग कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे खानदान वाले हैं, लेकिन तब भी मेरे पापा ने किसी से कर्ज लेकर मेरी शादी की। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन कर्जदारों ने उनका जीना हराम। एक दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे पापा का जीना हराम ना किया हो। आए दिन कोई ना कोई घर पे आता था, तब भी मेरे पापा ने बर्दाश्त की, सारी बातें बर्दाश्त की मेरे लिए, कि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना पहुंचे। पर अभी 1 महीने पहले जिस इंसान से कर्ज लिया था वो घर पर आता है, गाली गलौज करता है, पापा को परेशान करता है, और उसी की वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। वो गली मोहल्ले के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो बहुत खुददार इंसान है, उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि आज के दिन अगर वो बीमार है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनकी बेटी उनका इलाज कर पाए, उनके लिए मात्र 1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा पाए? क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता? तो बस इसलिए भैया भाभी मैंने इनसे कहा कि कहीं से भी मेरे पापा के लिए पैसे अरेंज करें। मेरे पापा का इलाज होना बहुत जरूरी भैया, नहीं तो पता नहीं उन्हें कुछ हो जाएगा। हाँ भाई, क्या सुन रहा हूँ ये मैं? तेरे ससुराल में तेरे ससुर की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन पे कर्ज है, मुझसे बातें छुपा रहा है तू। अपनी फेवरेट बाइक मुझसे सेल कर रहा है अपने भाई से। दिमाग खराब हो गया तेरा? अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे आके बोलना, तेरा बड़ा भाई के नाम के लिए हूं मैं। है
जब बचपन में तुझे कोई टॉफी चाहिए होती थी, तुझे खिलौना चाहिए होता था, सबसे पहले मेरे पास आता था कि भैया मुझे चाहिए। अब छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे शर्माएगा, मुझसे पूछेगा तू? दिमाग खराब हो गया तेरा यार, बताया क्यों नहीं आज तक तूने? भैया वो क्या बात है ना, मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता आप भी परेशान हो। देख शिवम, तेरी एक खास बात पता क्या है? तू अपने भैया भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनका सम्मान करता है, क्योंकि बाहर की दुनिया मैंने देख रखी है। अभी पता क्या होता है बाहर? लोग अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते, उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। और इनफैक्ट तू तो मेरा छोटा भाई है ना, तू इतनी रिस्पेक्ट करता है, तेरी वाइफ इतनी रिस्पेक्ट करती है, घर में अच्छे से रहते हो, कभी कोई चीज़ नहीं बोलते, तू मुझसे पैसे नहीं मांगता, तुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर तेरी ज़रूरतों में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अभी मम्मी पापा तो है नहीं, जाके तू उनसे अपनी शिकायत कर सकता है, उनसे पैसे मांग सकता है, मैं ही हूं ना सब कुछ। अभी अगर तेरी चीज़ें नहीं चल रही है तो इसके बाद हक किसका बनता है समझाने का? मेरा बनता है ना। तू मुझसे शर्माएगा यार, ऐसे कैसे चलेगा? तेरे से इतना प्यार करता हूँ, इतनी चीज़ें करता हूँ, लेकिन आज तक तू समझ ही नहीं पाया। तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तेरी चीज़ें इतनी समझता हूँ, तू मेरी बातें नहीं समझ रहा यार। और एक चीज़ बता, शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता है कि आपके दो परिवार में संबंध है। अब तेरी शादी अकेली उससे हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरा परिवार है, दीक्षा का अपना परिवार है। भाई उसका परिवार भी हमारा परिवार हुआ। और कल को तेरी भाभी को पैसों की जरूरत पड़ती है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा या फिर कहीं पे बाहर जा चुका हूँ, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, उसके बाद अगर वो तुझसे हेल्प मांगने आती तो सबसे पहले क्या तू मना करेगा, या ये फिर बोलेगा कि भाभी मुझसे नहीं हो पाएगा? मदद करेगा नहीं करेगा? ज़रूर भैया करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी भाभी है। एग्जैक्टली, क्योंकि तू इनका देवर है, ये भाभी है, रिश्ते हैं। इसी रिश्तों ने हम सबको बांध रखा है, मदद करने के लिए सबसे आगे रख रखा है। अगर मेरी जेब में पैसा है ना तो मेरे परिवार वालों के लिए सबसे पहले आएगा, मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं आएगा। शिवम, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे इतना प्यार करता है, हमारे घर में इतने अच्छे संबंध है, तो इन सब चीज़ों के लिए पीछे क्यों हट रहा है तू? अगर घर में मुसीबत आ गई तो मुझसे आके बोलना कि मुझे पैसों की जरूरत है। और बात रही उनके कर्ज की, उन पर 10 लाख का लोन है ना, तो उनका सारा लोन मैं चुकाऊँ। जो भी कर्जदार है ना उनसे बोल देना कि पैसे पापा दे देंगे और मैं तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर दूंगा, शिवम तेरे अकाउंट में सेंड कर दूंगा। वो सारे पैसे दे के खत्म कर दिया मामला। और अपने पापा से जाके ये बोलना कि मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए तो आपके दामाद ने, क्योंकि मुझे पता है मेरा छोटा भाई अपने परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा सोचता है, अपने ससुराल वाले के लिए बहुत अच्छा सोचता है, तो क्यों ना उसका नाम हो भाई है। अब जाओ, ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, पैसे वहाँ पे जमा करो, और भी पैसे की जरूरत होगी तो मैं देने आऊंगा। तो ये बाइक लेकर जाओ, और मुझे बाइक बेचने की जरूरत नहीं है, तेरी इतनी फेवरेट बाइक है, तो मेरे सामने सेल कर रहा है इसे, तो 2-4 काम है निपटा के आता हूँ, बाकी मैं हॉस्पिटल में मिलता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भैया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे मैंने बात छुपाई। थैंक यू सो मच भैया हमारी मदद करने के लिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करते ना आज तो पता नहीं पापा का इलाज कैसे हो पाता। आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। अरे थैंक यू बाबा, तुम बाद में बोलना, बात करते देखो अंधेरा हो चुका है, पूरा लेट हो चुके हो, जाओ ना हॉस्पिटल। जल्दी चलो।